नमस्ते दर्शकों, बोल कबीर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हे स्वामी, तू सब जीवों में समाया हुआ है और सबको पालने वाला है। तू सबसे बड़ा है, सब में व्यापक है, सबके दिल की जानने वाला है। हे स्वामी, इससे ज्यादा तेरे बाबत मैं क्या कहूँ और क्या सुनूं? हे भाई, सारा जगत शास्त्रों के अनुसार नियत बुरे कर्मों और अच्छे कर्मों की विचार में ही डूबा हुआ है। हे संत जनों, हर जगह जगत के मूल प्रभु को देखने वाला और सभी को एक सी प्रेम निगाह से देखने वाला करोड़ों में कोई एक होता है। जो मनुष्य जगत में मिलते आदर या निरादरी के एहसास में फंसा रहता है, वह परमात्मा का असल सेवक नहीं कहला सकता। ज्ञान आदि की बातें निरी कहनी या कहलानी ये रास्ता है दुनिया से शोभा कमाने। हे नानक, जिस मनुष्य ने संत जनों के चरणों की धूल का दान प्राप्त कर लिया है, उसे इस बात की ओर ध्यान ही नहीं होता कि मुक्ति क्या है और नामुक्ति क्या है। उसे प्रभु ही हर जगह दिखता है, प्रभु की याद ही उसका निशाना है। हे प्रभु, तेरा भाना मानना, तेरी रजा में रहना, तेरी मर्जी में चलना कठिन है, पर यह कहना और कहलाना आसान है कि हम तेरा भाना मानते हैं। हे प्यारे प्रभु पिता, तेरे प्यार के भरोसे पे मैंने लाडों में ही दिन गुजार दिए हैं। मुझे यकीन है कि तू हमारा माता पिता है और बच्चे भूल चूक करते ही रहते हैं। हे मेरे पिता प्रभु, मैं तेरा ही मान गर्व करता हूँ। मुझे ये फख्र है कि तू मेरे सिर पर है, मैं तेरा ही आसरा रखता हूँ। मैं जानता हूँ कि तू मेरा अपना है। तू सब जीवों के अंदर बसता है और सभी से बाहर भी है, निर्लेप भी है। हे पिता प्रभु, मुझे पता नहीं कि तुझे प्रसन्न करने का तरीका क्या है। हे संत जनों, पिता प्रभु मुझे माया के बंधनों से आजाद करने वाला है, वह मुझे अपना जानता है। हे नानक, पालनहार प्रभु जी जिस मनुष्य पर दया करते हैं, उसके जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाता है। गुरु को मिल के ही वह मनुष्य उस बेअंत परमात्मा के साथ गहरी सान्य पा लेता है। हे मेरे सतगुरु, मैं तू ऐसे कुर्बान जाता हूँ, मैं तेरे दर्शनों से सदके जाता हूँ। तूने प्रसन्न हो के मुझे प्रभु का आत्मिक जीवन देने वाला नाम बख्शा है। जिस मनुष्य को पूरा गुरु मिल जाता है, उसका सारा माया मोह का जाल नाश हो जाता है। संत जन भाइयों से मिलके उसकी आत्मिक मौत का खतरा दूर हो जाता है। पति परमेश्वर उस पर दयावान होता है और सदा स्थिर मालिक प्रभु उसके मन में आ बसता है। हे प्रभु, जिन्होंने प्रेम से तुझे स्मरण किया है, वही सयाने मनुष्य है। जिसके हृदय में तेरा नाम खजाना बसता है, उनकी ही शरण पड़ के विकारों से बच जाते हैं। पर नाम की यह दात गुरु से ही मिलती है। गुरु जितना और कोई दाता नहीं है, क्योंकि उसने आत्मिक जीवन की दात दी है। जिनको प्यार की इनायत से गुरु आ मिलता है, जगत में आए हुए वही स्वीकार है। गुरु की सहायता से सदा स्थिर प्रभु के नाम में रंग के उनको परमात्मा की हजूरी में बैठने को जगह मिल जाती है। पर यह सब आदर सत्कार परमात्मा के अपने हाथ में है। जिस पे वह मेहर करता है, वह मनुष्य पहले जन्म में की गई नेक कमाई का लिखा लेख प्राप्त कर लेता है। जगत का कर्ता जो सब कुछ करने के समर्थ है और सबका मालिक है, सदा ही कायम रहने वाला है, वही सबका सहारा है। हर एक जीव उसी को ही सदा स्थिर रहने वाला कहता है। वह सदा स्थिर प्रभु ही असली परख की बुद्धि रखने वाला है, सब जीवों के अंदर व्यापक है। हे नानक, जो मनुष्य उस एक प्रभु का नाम जपता है, उसको आत्मिक जीवन प्राप्त होता है। हे मेरे मित्र, परमात्मा का नाम अपने हृदय में बसा और गुरु चरणों में टिका रह। गुरु की संगति में रहने से परमात्मा का नाम मन में बसता है और मेहनत सफल हो जाती है। गुरु परमात्मा का रूप है। गुरु के वास्ते अपने मन में हृदय में प्यार बना के उसको अपने हृदय में आदर की जगह देनी चाहिए। गुरु आत्मिक जीवन देने वाला है। गुरु हर एक शरण आए जीव को परमात्मा के नाम का आसरा देता है।
सबसे उत्तम यही है कि गुरु के वचन कमाए जाएं, गुरु के उपदेश के अनुसार जीवन का सृजन की जाए। गुरु की संगति में प्यार पाए बिना यह माया का मोह, जो सारे का सारा व्यर्थ है, जीव पर अपना जोर डाले रखता है। गुरु सब ताकतों का मालिक है, गुरु बेअंत गुणों वाला है। सौभाग्यशाली मनुष्य को ही गुरु का दर्शन प्राप्त होता है। गुरु उस प्रभु का रूप है जो ज्ञानेंद्रियों की पहुंच से परे है। गुरु पवित्र स्वरूप है। गुरु जितना बड़ा व्यक्तित्व वाला और कोई नहीं है। गुरु करतार का रूप है। गुरु उस परमात्मा का रूप है जो सब कुछ करने के समर्थ है। गुरु की शरण पड़ने से सदा कायम रहने वाली शोभा मिलती है। गुरु से बेमुख होके कोई काम नहीं किया जा सकता। जो कुछ गुरु करना चाहता है वही होता है। गुरु उस प्रभु का रूप है जिससे कोई आकी नहीं हो सकता, और जो कुछ वह करना चाहता है वही होता है। गुरु ही असल तीर्थ है। गुरु ही पारिजात वृक्ष है। गुरु ही सारी कामनाएं पूरी करने वाला है। गुरु ही वह दाता है जो परमात्मा का नाम देता है, जिसकी इनायत से सारा संसार विकारों से बचता है। गुरु उस परमात्मा का रूप है जो सब ताकतों का मालिक है। गुरु की उपमा तक शब्दों द्वारा पहुंचा नहीं जा सकता। कोई भी विद्वान से विद्वान बयान करने वाला बयान नहीं कर सकता। जितने भी पदार्थों की मन में इच्छा धारी जाए वह सारे गुरु से प्राप्त हो जाते हैं। पहले के जन्म में की नेक कमाई के लिखे लेख अनुसार गुरु की शरण पड़ने से मिल जाते हैं। गुरु सदा स्थिर रहने वाले परमात्मा के नाम की पूंजी देता है। अगर गुरु की शरण आ पड़े तो उससे मिले आत्मिक जीवन का फिर कभी नाश नहीं होता। हे हरि, गुरु की शरण पड़ के मैं तुझे कभी ना भूला। मेरी ये जीवात्मा, मेरा यह शरीर और शरीर में आते श्वास सब तेरा ही दिया हुआ है। हे भाई, गुरु की सेवा जरूर फल देती है, क्योंकि गुरु प्रसन्न हो जाए तो वह परमात्मा मिल जाता है जो सब में व्यापक है, जो अदृष्ट है और जिसका भेद नहीं पाया जा सकता। हे भाइयों, हे संत जनों, ध्यान से सुनो। सदा स्थिर रहने वाले परमात्मा के नाम में जुड़ने से ही विकारों से खलासी होती है, पर यह नाम गुरु के पास से ही मिल सकता है। गुरु के चरण पूजने, अहम त्याग के गुरु की शरण पड़ना और गुरु के सन्मुख रहकर परमात्मा का नाम जपना ही सारे तीर्थों का तीर्थ है। इसकी इनायत से परलोक में परमात्मा की दरगाह में भाग्यशाली जीव आदर पाते हैं। जिस मनुष्य को और कहीं भी आसरा नहीं मिलता, उसको प्रभु की दरगाह में आसरा मिल जाता है। हे भाई, मैं उस गुरु के सदके जाता हूँ जिसने मुझे सदा कायम रहने वाला हरि नाम दिया है। जिस गुरु की कृपा से मैं हर वक्त सदा स्थिर प्रभु को सलाहता रहता हूँ और सदा स्थिर प्रभु के गुण गाता रहता हूँ। हे भाई, गुरु वह व्यक्तित्व है, शख्सियत है जो सारे फल देने के समर्थ है। गुरु की शरण पड़ने से हरेक श्वास के साथ, हरेक ग्रास के साथ कभी भी परमात्मा नहीं भूलता। हे भाई, गुरु के बराबर और कोई दाता नहीं दिखता। आठों पहर उस गुरु को याद रख। जब गुरु मेहर की निगाह करता है तो सारे गुणों के खजाने परमात्मा का सदा स्थिर रहने वाला नाम प्राप्त हो जाता है। हे भाई, जो परमात्मा सारी सृष्टि में व्यापक है, वह और गुरु एक रूप है। जिस मनुष्यों की पूर्व जन्म की नेक कमाई के संस्कारों का लेखा अंकुरित होता है, वही मनुष्य गुरु की शरण पड़ के परमात्मा का नाम स्मरण करके ये श्रद्धा बनाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें और हमसे जुड़ने के लिए बोल कबीर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।